राजा रानी के कमरे में जाता है और कहता है कि कल महल में दावत है। अच्छे से तैयार हो जाना, कोई गड़बड़ ना हो। रानी अच्छी तरह तैयार हो जाती है। सब लोग आ जाते हैं। रानी सब मेहमानों के पास बैठी हुई होती है, पर रानी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। वो वहाँ से जाना चाहती है। वो अपने तबीयत को सुधारना चाहती है, पर मेहमान की वजह से वो वहाँ से जा नहीं सकती, ताकि मेहमान को बुरा ना लगे। जब रानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उससे बर्दाश्त नहीं होता, तो रानी सबके सामने उल्टी कर देती है। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ से उठ के चला जाता है और फिर उसके बाद सारे मेहमान भी वहाँ से चले जाते हैं। राजा कहता है कि मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। तुमने गंदगी की और मेरी इज़्ज़त को भी ख़राब कर दिया। अब तुमको सज़ा मिलेगी। तुम हमेशा के लिए काली कोठरी में बंद रहोगी, कभी महल की तरफ देखोगी भी नहीं। रानी काली कोठरी में भेज दी जाती है। काली कोठरी में उसको बेटा पैदा होता है, जिसको देखने के लिए कोई भी नहीं आता। कुछ दिनों बाद राजा शहर चला जाता है। जब वो शहर जाता है तो शहर में उसे एक अच्छी लड़की मिल जाती है। वो उस लड़की को शादी के लिए कहता है और राजा शहर में दूसरी शादी कर लेता है। जब वो शादी करके दूसरी बीवी को लाता है, तो वो लड़की बहुत ज़्यादा घमंडी और पढ़ी लिखी होती है। वो राजा से कहती है कि यहाँ सिर्फ मेरी मर्ज़ी चलेगी। तो राजा की कोई बात नहीं मानती। राजा उसकी हर बात मानता है। वो कहती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से उठूँगी, अपनी मर्ज़ी से सोऊंगी और अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारूँगी। राजा उसे कहता है कि तुम्हें जैसे रहना है तुम रहो, क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो। राजा अपनी दूसरी बीवी के साथ बहुत खुश होता है, लेकिन दूसरी तरफ काली कोठरी में बंद रानी अपने बच्चे को बड़ा कर रही होती है। राजा का वो बेटा जो काली कोठरी में रहता है, वो 18 साल का हो जाता है। वो जवान हो जाता है। वो अपनी माँ से कहता है कि अब हम इस काली कोठरी में नहीं रहेंगे, अब हम यहाँ से चले जाएंगे। उससे कहती है कि बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे। जैसे-जैसे दिन गुज़रते जाते हैं, राजा बहुत बीमार हो जाता है। इस कदर बीमार हो जाता है कि राजा के पूरे जिस्म पे फोड़े निकल आते हैं। उन फोड़ों से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। नौकर-चाकर भी राजा की ऐसी हालत देख के दूर रहते हैं। वो उसके पास नहीं जाते। जो हकीम राजा का इलाज करता है, उसकी मौत हो जाती है। तो पूरे महल में ये बात फैल जाती है कि राजा को एक ऐसी गंदी बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से कोई भी उसके पास जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। राजा को एक बहुत गंदी और बहुत ख़राब बीमारी हो चुकी है। राजा की दूसरी बीवी राजा के पास जाती है और उससे कहती है, मैं यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि तुम्हें एक गंदी बीमारी है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मैं अपना हिस्सा लेकर यहाँ से जा रही हूँ। वो अपने पैसे लेती है और वहाँ से चली जाती है। कहती है कि मुझे इस गंदगी में नहीं रहना। जब कभी अगर तुम ठीक हो जाओ, तब भी मुझसे राब्ता मत करना। राजा के नौकर और उसकी बीवी सब राजा से दूर चले जाते हैं। राजा अकेला हो जाता है। तब उसका वो बेटा महल में दाखिल होता है और वो राजा की बहुत खिदमत करता है। उसकी माँ का हुक्म होता है कि जाओ और राजा की खिदमत करो। वो उसे दवाई देता है और उसके जिस्म की सफाई करता है। उसको साफ कपड़े पहनाता है, उसकी मरहम पट्टी करता है और उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत करता है। राजा ये सब कुछ देखता है तो उससे पूछता है कि कौन हो तुम, जो मेरी इतनी खिदमत कर रहे हो? आज से महल में तुम्हारे नाम करता हूँ। तुमने मेरी तब खिदमत की जब मुझे सब छोड़ के चले गए। तुम तो मेरे अपने भी नहीं हो, फिर भी मेरी खिदमत कर रहे हो। कौन हो तुम? तो वो लड़का कहता है, मैं उसी माँ का बेटा हूँ जिसे आपने बिना कसूर इस महल से निकाल दिया। वो तो आपकी हर बात मानती थी, आपकी खिदमत भी करती थी, लेकिन फिर भी आपने एक छोटी सी गलती से उसे महल से निकाल दिया। वो बचपन से मुझे यही सिखाती आई है कि मेरा बाप बहुत अच्छा है। वो बहुत प्यारा और बहुत अच्छा इंसान है। उसने आपकी कभी बुराई नहीं की। आज जो मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ, वो मेरे माँ के हुक्म की वजह से कर रहा हूँ। अगर वो मुझे हुक्म ना देती तो मैं आपकी शक्ल भी ना देखता, क्योंकि आपकी वजह से मेरी माँ की ज़िंदगी काली कोठरी में गुजर गई। मेरा बचपन ख़राब हो गया। राजा कहता है कि तुम जिस तरह से कहो मैं उस तरह से तुमसे माफ़ी मांगूँ। तुम्हारी माँ से भी माफ़ी मांगूंगा। वो लड़का कहता है कि मेरी माँ से बस माफ़ी मांग ले। मेरी माँ बहुत बड़े दिल की है।
वो आपको माफ़ कर देगी। राजा रानी के पैर पकड़ लेता है और उससे माफ़ी माँगता है और कहता है कि तुमने अपने बेटे की परवरिश बहुत अच्छी की, जिसने मेरी इतनी अच्छी खिदमत की। रानी कहती है कि मैंने आपको माफ़ किया, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सफाई बहुत ज़रूरी है, सफाई निस्फ़ ईमान है। लेकिन अगर इंसान की बीमारी कुदरती हो और कुदरती तौर पे उससे कोई गंदगी हो जाए, तो उससे नफ़रत कभी मत करना। तुम्हारे भी जिस्म में फोड़े निकले, लेकिन मेरे बेटे ने उस गंदगी से नफ़रत नहीं की, बल्कि तुम्हारी खिदमत की और आज तुम ठीक हो गए। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन तुम्हारे बेटे पर तुम्हारा कोई हक नहीं। मैं यहाँ से जा रही हूँ। राजा उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से चले जाते हैं। राजा अब ज़िंदगी भर के लिए अकेला रह जाता है। इसीलिए कहते हैं कि किसी की बीमारी से नफ़रत ना करो, अपने ऊपर भी ये वक़्त आ सकता है।